नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश और ट्रिपल सिंह से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 21 से लेकर 28 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, लंबी रीडिंग होती है, तो इसलिए इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो चलिए कैप्रिकॉन यानी मकर राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि जो कैप्रिकॉन है वो उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। वो उनसे कुछ ना कुछ छिपाने में लगे रहते हैं, हमेशा अपने ही झमेलों में फंसे रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। या फिर जो आपके पर्सन हैं उनको लग रहा है कि वो जो है उनसे कुछ छिपाने में लगे हुए हैं। जो कैप्रिकॉन के पर्सन है वो कैप्रिकॉन से कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, यानी कि उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, अपने ईगो में रहते हैं, अपने अहम में रहते हैं, जिस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड, जजमेंट एंड द लवर्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है और जो वो हमेशा अपनी मिस्ट्री में, अपने ही जमेलों में रहते हैं। तो वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहिए। रिश्ते को, जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, तो उस रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहिए। और ये लवर्स का कार्ड, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में रिश्ते को लेकर काफ़ी अनबन रही है, काफ़ी बहसबाजी हुई है, तर्क वितर्क रहा है, जिस वजह से रिश्ते में ये जो है परेशानी और प्रॉब्लम्स आई हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेते हैं, वक्त लेते हैं, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेते और चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार, प्रेम और खुशियां हैं, नो डाउट, लेकिन किसी और के प्रति अट्रैक्शन या अटैचमेंट भी हो सकता है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इसीलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें चीज़ों को पहले आपस में बातचीत करके क्लियर करना चाहिए और तभी उन्हें जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ना तो रिश्ता ख़त्म करने का, ना तो रिश्ता आगे बढ़ाने का। और एक सोच विचार करके अगर वो जो है एक नया चैप्टर, नया अध्याय करते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, तो जो है एक नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और कुछ केसेस में जो लोग अपनी ईगो में है, अपने एम में है, वो किसी भी तरह से इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो वो इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं, वॉक अवे कर सकते हैं। और जो है वो ये भी महसूस कर रहे हैं, जो आपके पार्टनर हैं कैप्रिकॉन के, उन्हें जो है इसमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, पुरानी बातों को नहीं दोहराना चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़ते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे जाकर ये रिश्ता जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली और
रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, या फिर कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं। तो देख लेते हैं आप की फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। द फूल। कैप्रिकॉर्न आपको महसूस हो रहा है कि आपको इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। हालांकि ये रिस्की है, इतना इजी, इतना आसान नहीं है रिस्क लेना, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि अगर रिस्क नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो चीज़ें एज इट इज़ रह सकती हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, तो एक बिंदास बंदे की तरह आप को महसूस हो रहा है कि अगर आप लीप ऑफ फेथ लेंगे, रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो आप इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द फूल को। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। तो आपको महसूस हो रहा है कैप्रिकॉर्न कि हालांकि ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आना, शादी विवाह करना, या जो है लव रिलेशन में आना। लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी मनमुटाव चल रहा है। हो सकता है पैसे के लेन देन को लेकर ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स आई है, या कई बार क्या होता है कि कई पेरेंट्स जो है जो आध्यात्मिक किस्म के होते हैं, अपने ही ओहदे में रहकर वो रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं। वो किसी दूसरे रिलीजन से में या दूसरी कास्ट में शादी विवाह नहीं करते। तो हो सकता है कि वो उसे अलाउ ना कर रहे हो, तो इस वजह से परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। अकेले रहना जो है आपके लिए नामुमकिन सा हो गया है। तो इसीलिए दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा। लेकिन कुछ, या फिर दोनों के कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। हो सकता है कि या तो कोई इस रिश्ते में तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, जो आपके दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो ऐसी बात सामने आ गई है जिस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। तो और ये द हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं, ठहरी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप लीप ऑफ फेथ लेते हैं, रिस्क लेते हैं और स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं, हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, जो रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी, आपकी हेल्प करेगी। आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग सोच सकेंगे, ताकि रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता, जब चाहे उसे तोड़ दिया और जब चाहे उसे आगे बढ़ा लिया। तो इसीलिए आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग सोचना चाहते हैं। इसीलिए आपने डिसाइड किया है कि आप लीप ऑफ फेथ लेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं, देखते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को वॉक अवे करें, लेट गो करें, जो इस रिश्ते में अड़चने दे रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। पास्ट बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ें, उनको जो है अपने साथ घसीट कर ना चलें, क्योंकि जब तक उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया जाता, उनको पूरी तरह से वॉक अवे नहीं किया जाता, तब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो सकती, तब तक रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स को, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न आपके जो पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप जो दूसरे लोगों के साथ अपने आप को बिजी किए हुए हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, व्यस्त किए हुए हैं, ताकि इस रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े। जो भी सोचें, आपके पार्टनर सोचें, आप ने अपने आप को बिजी किया हुआ है, व्यस्त किया हुआ है। कुछ केसेस में एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना,
या फिर अपने जॉब बिजनेस करियर की तरफ ध्यान देना, ताकि आपको सोचना ना पड़े ज़्यादा। तो लेकिन जो कैप्रिकॉर्न, जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि आप रुकें, ठहरें, सोचें विचारें और सोच विचार करके इसमें एक्शन लें। क्योंकि अगर आप एक्शन ही नहीं लेंगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल ना करें, ओवर स्ट्रेस में ना रहें। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना सीखें। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे। क्योंकि और अपने जो भी इस रिश्ते को लेकर डर है, घबराहट है, उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दोनों तरफ से आई हैं। रिश्ता सिर्फ ना तो आपकी तरफ से खराब हुआ है, ना तो आपके पर्सन की तरफ से खराब हुआ है। और दुखी आप भी हैं, आपके पर्सन भी हैं, वो भी हर्ट है, आप भी हर्ट है। दोनों ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो इसलिए सिचुएशन में बने रहिए और सोच विचार करके डिसीजन लीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। उन चीज़ों को वॉक अवे कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देना ही चाहिए। आपको स्टैंड लेना चाहिए इसके प्रति। तो देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें, ताकि फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और प्रेम के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ इस रिश्ते में आ सके और ये रिश्ता जो है फिर से आगे बढ़ सके, एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो ऐसा आप चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो चीज़ें फिर से सही हो सकती हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स को। द स्टार, 9 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप चाहते हैं कैप्रिकॉर्न, आपकी दिली तमन्ना है कि अगर आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। अपने अंदर कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव लाने चाहिए। क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। तो अगर कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते हैं, कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव लाते हैं और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना, अगर उन चीज़ों को वॉक अवे कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, इस समय को यूटिलाइज करते हैं, तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेराफेरी, धोखाधड़ी के अगर इस समय को यूटिलाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, फिर से परेशानियां आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अगर भाग्य आपका साथ देने आ रहा है तो आपको इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। और आपकी दिली तमन्ना है कि आप इस रिश्ते को शुरू से शुरू करें, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करें, स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें। क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो ऑल अराउंड जो भी नेगेटिविटीज रही हैं, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, वो ख़त्म होंगी और रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा और जो है आपकी विश जो है वो फुलफिल होगी, यानी कि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या बता रहा है। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें जो है, जो इस रिश्ते को लेकर जो डर था, जो घबराहट थी, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, तो वहाँ आपस में बातचीत करते हुए एक स्टैंड लेने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों को समझ आ चुका है कि परेशानियां दोनों तरफ से बड़ी हैं, ना सिर्फ आपकी तरफ से बड़ी है, ना सिर्फ आपके पर्सन की तरफ से बड़ी है। चाहे गलती किसी ने भी की है, लेकिन सिचुएशन को दोनों ने हैंडल किया है। तो इसीलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना चाहिए। तो इसी उसके साथ इस रिश्ते में स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने
अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं कि चाहे भले ही अंदर से टूट चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन फिर भी खड़े हुए हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, रिश्ता पहले की तरह स्टेबल और कामयाब हो जाए। तो देख लेते हैं द एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर रिग्रेट थे, परेशान थे, दुखी थे, ऑप्शन होते हुए भी उनको नहीं देख पा रहे थे या देखना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कुछ केसेस में सोच लिया है, ठान लिया है कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर जो है उनके जो ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड है एक, तो कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, उनके पेट में जो बच्चा है वो किसी और से है। तो इसीलिए कुछ केसेस उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि वो और चीज़ जो है वो इस रिश्ते से लेट गो करेंगे, वो अवे करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है। लेकिन कुछ केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस, उनको लग रहा है कि अगर वो अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपने डर को, अपने परेशानियों को दूर करते हैं और जो है किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं, उन परेशानियों को वो कवे कर देते हैं, उन बाधाओं रुकावटों को छोड़ देते हैं जो इस रिश्ते में अड़चने दे रही, तो बहुत जल्दी जो है इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सकता है, रिच लाइफ हो सकती है और बहुत जल्दी उन्हें प्रेगनेंसी की या बच्चा होने की गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी मिल सकता है और 12 की 12 राशियाँ इसमें उनका साथ दे सकती है, रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि रिश्ता जो है दोनों तरफा है, कुछ केसेस में वो आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ केसेस में इस रिश्ते को ख़त्म करके अपनी एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। उनको क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि ये रिश्ता कोई, इसमें कोई थर्ड पार्टी है जो निरंतर बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है और आगे भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स दे सकती है। और कुछ केसेस में वो सिचुएशन में बने हुए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो उनके साथ उनकी जो लाइफ है काफ़ी अच्छी जा सकती है, विक्टोरियस और सक्सेसफुल रिश्ता हो सकता है। अब एक जेंटलमैन या जेंटल लेडी की तरह, यानी कि एक अच्छा रिश्ता उनके साथ जीवन यापन किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स से बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है टीम, अगर आप टीम वर्क करते हैं, टीम एनर्जी डालते हैं, टीम एफर्ट लगाते हैं और एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हैं, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो चाहे भले ही किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया है, दोनों ही इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद रखते हैं, एक होप रखते हैं कि कभी ना कभी इन दुखों का अंत जरूर होगा, रिश्ते में खुशियाँ जरूर आएंगी। तो जिस प्रकार अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है और उजाला हो जाता है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है, अमावस्या की गहरी काली रात होने के बावजूद भी धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से चारों तरफ रोशनी फैला देता है, अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी तरह से एक ना एक दिन अगर उठेंगे चलेंगे तो रिश्ता आगे जरूर बढ़ सकता है। और जो है अगर टीम वर्क करेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे तो ये रिलेशनशिप, ये पार्टनरशिप एक फैमिली, एक परिवार की तरह बन सकती है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।